हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक वर्ड का मतलब होता है मोशन, इसलिए इसे हम काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स वो फ्रिक्शन फोर्स होती है जो दो ऑब्जेक्ट्स या दो सरफेस के बीच में तब लगती है जब उनकी रिलेटिव मोशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ये कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स होता है, क्योंकि जैसा हमने देखा था स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता है। जब तक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब तक उस पर एक कांस्टेंट काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है जो उसकी मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है, और ना ही इसकी वैल्यू डिपेंड होती है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और एरिया ऑफ कांटेक्ट पर। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, क्योंकि फ्रिक्शन का जो मेन कॉज होता है वो दो सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज के इंटरलॉकिंग की वजह से होता है। और जब दो ऑब्जेक्ट्स या दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उनकी इंटरलॉकिंग एक्टिविटी काफी हद तक मिनिमाइज हो जाती है। और यही रीजन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो मैग्नीट्यूड होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से काफी लेस होती है। एंड इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, वेर म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसा हमने स्टैटिक फ्रिक्शन में देखा था कि म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और म्यू एस म्यू के बिल्कुल ही डिफरेंट, दो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं और ये नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फेस पे डिपेंड करते हैं। एंड एन इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन। थैंक यू।